हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जहाँ पे q क्या है, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोल सकते हैं, हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे p बाई क्यू के रूप में जैसे बहुत सारे नंबर को लिखा जा सकता है, 2/3 हो सकता है या 4/5 हो सकता है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या बोलेंगे। और इसमें अब हम देखेंगे कि जैसे इसका तो हम जान लिए कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। अब ये परिमेय संख्या जो है दो टाइप के होते हैं। परिमेय संख्या कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो पहले को बोलते हैं शांत। शांत यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि इसमें हम जानेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा, पहला तो शांत हो गया और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अशांत। अशांत बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे ये दोनों किसको बोलते हैं, मतलब शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह अभी हम कुछ तरीका बताएंगे कि शांत किसको बोलेंगे और अशांत किसको बोलेंगे। वैसे तो हमें जानकारी हो चुकी है कि जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है और जहाँ q का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं हो, वैसे नंबर को क्या बोल सकते हैं, हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल भी अभी तुरंत ही बताया था, जैसे कि 2/3 हो गया, उसके अलावा 4/5 हो गया, ईटीसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि शांत किसको बोलेंगे। जैसे शांत के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक। तो जैसे कि मैं एक नंबर ले लिया, फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे 3/5 एक नंबर ले लिया। तो अब हम इसको कैसे जांच करेंगे कि ये जो 3/5 जो है ये शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे जानकारी करेंगे। तो इसका एक सरल सा उपाय है, दो तरीका है। पहले तो अभी हम सिंपल वाला जो बेसिक लेवल से हम जो जानते हैं उसको करेंगे। हमें ये मालूम है कि इसे हर बोला जाता है, यानी कि नुमरेटर नहीं डिनोमिनेटर बोला जाता है, और ऊपर वाले को नुमरेटर यानी कि अंश बोला जाता है। तो ये हमें मालूम है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3/5। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 5 से हम क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करते हैं। तो 5 से 3 में हम डिवाइड जब करेंगे तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है, उससे डिविडेंड यानी कि जो भाज्य होता है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो भाजक है, भाजक से भाज्य जो है क्या है, छोटा नंबर दे दिया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे दशमलव लेना होगा। दशमलव यानी कि जीरो लगाकर दशमलव हम ले सकते हैं। तो जैसे ही हम दशमलव लेंगे तो यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं, और जैसे ही जीरो लगाएंगे तो हमें ये मालूम है कि 5 को 6 से यानी कि 5 को 6 से जब हम गुना कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। और जब 30 प्राप्त होता है तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये जो इसका भागफल आया, तो ये भागफल जो है कंटिन्यू नहीं चल रहा है। कंटिन्यू कहने का मतलब है कि ऐसे ये लगातार ऐसे ऐसे चलते जाए, ऐसे नहीं यहाँ पे हमने देखा। यानी कि बोले तो ये जो नंबर है 3/5 पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यदि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर यानी कि जो भिन्न संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, वो अगर इस तरह से कट जाए, यानी कि हमने देखा कि शेषफल क्या है, यहाँ पे जीरो आ चुका है, ठीक। तो शेषफल यहाँ पे जीरो आ चुका है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 3/5 जो है क्या है, शांत नंबर है। क्या है ये? शांत नंबर है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो जाती है। इसके अलावा भी एक और मैं अभी तुरंत तरीका बताऊंगा
जिसमें हम ये देखेंगे कि इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसमें बड़े बड़े नंबर को हम जांच सकते हैं कि वो शांत है या नहीं शांत है, ठीक है, अशांत है। फिर अब उसके बाद हम देखेंगे अभी अशांत के बारे में, ठीक है। तो गाइज अभी हम एक और नंबर ले लेते हैं अशांत के लिए, ठीक है। तो अशांत के लिए हम एक नंबर एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं, जैसे कि 2/3, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया भी था। तो 2/3 को हमने ले लिया एक नंबर, ठीक। यहाँ पर भी सेम, अभी यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि जो अंश है, अंश में हर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे, अंश में हर से क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि डिवाइड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाज्य जो है भाजक से क्या है, छोटा है। तो यदि भाज्य जो भाजक से छोटा है तो कभी डिवाइड लग ही नहीं सकता है। तो नहीं लग सकता है तो फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे, यानी कि डेसिमल लेने के बाद में ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 हो जाएगा। जब 20 होगा तो हमें मालूम है कि 3 क्या होता है, 3 6 क्या होता है, 18 होता है। 18 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि 0 अगर हम लगाते हैं, दशमलव ले चुके हैं इसलिए, तो फिर 3 6 यानी कि 3 6 क्या होता है, 3 6 18 होता है। तो फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या आता है, 2 आता है। फिर ऐसे ही ये करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है, ये 18 आ जा रहा है। यानी ये जो नंबर है 2/3 यानी कि ये कटेगा नहीं, यानी कहने का मतलब है ये ऐसे ऐसे चलते रहेगा। चलने का मतलब ये होता है कि ये नॉन मतलब रिपीटिंग है। ये तो शांत जो है नॉन रिपीटिंग है, यानी कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये कट जा रहा है। और ये हमने देखा कि 2/3 को कि ये कट नहीं रहा है, यानी कि इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। और ये ऐसे करते करते हम लंबे एक कतार के रूप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर को, ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे, और ऐसे परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, ये अशांत बोलेंगे। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 2/3 है, क्या है, कौन सा नंबर हो जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग ये कहलाएगा। यहाँ तक तो बात आप समझ चुके हैं। तो आपको जैसे समझ में आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी है। अभी इसमें हम अभी ये शांत को एक और तरीका बताएंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, अभी तुरंत फिर से हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो फिर से अब एग्जाम्पल एक और लेकर हम देखते हैं कि जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 17/8, ठीक है। तो 17/8 को हम देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो फिर वहीं पिछले वाली प्रक्रिया को हम करेंगे, जैसे कि मैं उसमें बताया था कि अंश को हर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि बहुत सही से यहाँ पे भाज्य जो है भाजक से बड़ा दे दिया है, तो हमें तो ये आसान ही लग रहा होगा। बट देखेंगे आगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 8 दूना 16 होता है। तो 16 को जब हम माइनस करेंगे 17 में से तो 1 आएगा। तो फिर अभी तो नहीं कटा, तो फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने में फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, और हम जानते हैं कि 8 एकम 8 होता है। तो फिर जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब यहाँ 2 आएगा तो 2 आने के बाद में फिर हम 0 लगा लेंगे, और जब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर 8 दूना क्या होता है, 16 होता है। अब 16 होता है तो फिर जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब फिर जब हम 0 लगाएंगे तो 8 पचे क्या होता है, 40 होता है। तो जब अब माइनस किए हम तो ये क्या हो गया, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि क्या हो गया, शेषफल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है 0 आ गया। उसके बाद में फिर अब हम ये कह सकते हैं कि जो 17/8 है ये कौन सा नंबर हो सकता है, तो यानी कि ये परिमेय तो होगा ही, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। बट ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम एक और तरीका जानेंगे शांत जानने का, ठीक है, कि ये शांत है कि अशांत है। तो दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड हो गया। तो पहला मेथड हम लोग देख लिए, अभी हम देखेंगे कि दूसरा मेथड क्या है, ठीक है। तो दूसरा मेथड में हम जानेंगे कि ये जो 17/8 है इसको हम देखेंगे। 17/8 में हम देखते हैं कि जो हर है, हर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है।
तो इस 8 का हम क्या करेंगे, इस 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आप सब जानते ही होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 चौका क्या होता है, 2 चरे 8 होता है और 2 दूनी 4 होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 17/8 को हमने यहाँ पे देखा कि 2 के पावर में कितना आ जा रहा है, यानी कि 2 कितना बार है यहाँ पे, तो 2 कितना बार है, तो 3 बार में है। तो यदि 2 3 बार यहाँ पे दिया हुआ है तो अपने मन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 भी अगर 3 बार कर ले, तो अगर 5 भी 3 बार कर ले तो ये क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा नीचे। अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे हम जानते हैं फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन में अंश और हर दोनों में या कोई भी प्रोसेस करते हैं तो अंश और हर दोनों में किया जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे 5 के पावर 3 से हर में मल्टीप्लाई किया, तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी 5 के पावर 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नीचे क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्या हो गया, 0 0 कितना है, 3 है तो 3 0। अभी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कितना बार है, 3 बार है। तो 2 3 बार है तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद में 5 भी कितना बार है, 5 भी यहाँ पे कितना बार है, तो 3 बार है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसको गुना कराएंगे तो क्या होगा, मतलब 2 को 5 से आप गुना कराइए ना, तो जैसे कि 2 से 5 में गुना कराएंगे तो 10 आएगा। फिर इस 2 के 5 से गुना कराइएगा तो फिर 10 आएगा। फिर इस 2 से 5 में गुना कराइएगा तो क्या होगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 10 10 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पे कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप भली बात ही समझ रहे हैं। अब बात आती है कि अब इसको मल्टीप्लाई करने का, ठीक। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 है, 17 यानी कि जब गुना करेंगे तो इसको करिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 5 पचे मतलब ये ऐसे किया गया है कि जैसे कि 5 को हमने क्या किया, 3 बार गुना किया तो 5 पचे क्या आता है, 25 आता है। और फिर 25 पचे क्या आता है, 125 आता है, ठीक। 125 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब देखते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसको, जैसे 17 से 125 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इधर रफली कर सकते हैं, जैसे कि 125 है और 17 से जब आप गुना करोगे तो 17 पचे 85 का 5 हो जाएगा। आपको कैरी इन हैंड ले सकते हैं, 8 हो जाएगा। फिर 17 दूना 34 और 8 करेंगे तो 42 होगा, 42 का 2 हाथ में, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर 17 एकम 17 और 4 जब आप करोगे तो 2125 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। तो जब हम 2125 यहाँ पे देख ले रहे हैं तो नीचे कितना है, 0 0 0, 1 पे कितना 0 है, 3 0 है। तो आप बचपन से ही ये सीखे आ रहे होंगे कि जितना 0 नीचे रहता है तो इसको हम अगर डेसिमल में बदलते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल में बदलते हैं तो जितना 0 है उतना नंबर को दाहिने साइड से गिनकर और वहाँ पे क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा दिया जाता है। तो जैसे बोले तो यहाँ पे ये नंबर है 2125, तो ये 3 0 है यहाँ पे, तो 3 नंबर को काउंट करेंगे दाहिने साइड से, राइट साइड से, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने पॉइंट लगा दिया। तो इससे तो हम 2 चीज अभी तक तो सीख चुके ही हैं कि जैसे कि शांत है कि अशांत है। तो जैसे ही अगर ये 0 आ जाएगा या 2 के पावर 3 आ जाएगा, 5 के पावर 3 आ जाएगा, इस तरह से अगर किसी भी नंबर का फैक्टर निकल के आता है, गुणनखंड निकलता है, तो ये ऑटोमेटिक हम ये कह सकते हैं कि ये 17/8 है, क्या है, शांत है कि अशांत है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत है, ठीक। और इसके साथ साथ एक और चीज हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो है इसका क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये दशमलव प्रसार है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि जैसे कि ये दे दिया रहेगा फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर में कोई नंबर दे दिया रहेगा और कहेगा कि ये परिमेय संख्या तो है
बट इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक तरीका है दशमलव प्रसार ज्ञात करने का। तो यहाँ से आपको 2 चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास में मैं अलविदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।